आची भाग 11। सब तक के साथ प्रणीता, रोनी, तुषार, यश, अनिकेत, राधिका सब उसके साथ चलने लगते हैं। सब तक उन्हें उस गांव तक ले आता है जहां अब तक मगोरा अपना रूप बदल कर रह रहा था। कुछ ही समय में उस गांव का नजारा बदल चुका था। उस गांव के जवान लोग युद्ध का अध्ययन कर रहे थे और बूढ़े और औरतें एक ओर बैठे बस उन्हें देख रहे थे। वहां शांति नहीं थी। अब कोई काम नहीं करता था। कभी संपन्न रहने वाला गांव अब उजाड़ सा नजर आने लगा था। उस गांव की आधी से ज्यादा आबादी मगोरा की गुलाम हो गई थी। सब तक ने वहां बैठे कुछ लोगों में से एक बुजुर्ग को अपने पास बुलाया और उससे गांव के बारे में बात की। उस बुजुर्ग की बातों से मालूम चला, उस बुजुर्ग ने गांव के बारे में जो बताया वो सुनकर प्रणीता, रोनी, यश, अनिकेत, राधिका, तुषार सब सोच में पड़ गए थे। उस बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि यह गांव आज से करीब 4 से 5 महीने पहले संपन्न था। तक उस गांव क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में उस बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि यह गांव आज से तकरीबन 4 से 5 महीने पहले तक इस क्षेत्र का सबसे संपन्न गांव हुआ करता था। फिर एक दिन एक लड़का यहाँ अचानक आया और उसने काम मांगा। हमारे गांव के एक व्यक्ति ने उसे काम दे दिया और कुछ ही दिनों में गांव के लोग अपने काम धंधे को छोड़कर आपस में लड़ने लगे। लोगों के घर टूटने लगे। बाप बेटे का, बेटा बाप का दुश्मन होने लगा। फिर गांव के लोगों ने इस गांव को युद्ध का मैदान बना दिया और उन सभी को वो लड़का युद्ध की कला सिखाने लगा। हम लोगों ने उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो किसी की भी सुनते नहीं हैं। आखिर में गांव में जो ये नया लड़का आया था, अब सब उसकी बातें ही सुनते हैं। वो कहे तो यह अपने घर के लोगों को तक मार दे। इन लोगों ने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया है। गांव में अब भुखमरी की स्थिति बनने लगी है। सिर्फ औरतें, बच्चे और हम बूढ़े ही बचे हैं। काम करने के लिए जितने भी जवान लोग थे, समर्थ लोग हैं, वो सब लोग यहाँ लड़ रहे हैं। काम करने में जितने लोग समर्थ हैं, वो तो जैसे उस लड़के के गुलाम ही हो गए हैं। वे लड़का जरूर कोई जादू करता है और जादू जानता है। सब तक ये कहानी सिर्फ इस गांव की नहीं बल्कि इस क्षेत्र के और भी कई गांवों में ऐसी ही स्थिति बनी है। जानते हो ये सब किसने किया है? ये किया है दूसरे ग्रह से आए लोगों ने। तुम लोगों के पास अब और समय नहीं है। उन लोगों ने अपनी तकनीक के बल पर इन लोगों को अपना गुलाम बना दिया है और वो आने वाले युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हमें भी तैयार होना होगा। अब तुम्हें भी इस युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। अब भी अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आसपास के और गांव में जाकर देख सकते हो। यही हालात देखने को मिलेंगे। कुछ दिन और रहोगे तो दूसरे ग्रह से आने वाले लोगों। मैं तप करने वाला बंदा हूँ, मैं असत्य नहीं बोलता हूँ। मुझे यहाँ पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भेजा गया है और मैं वही कर रहा हूँ। तुम लोग के योद्धा हो, अब भी मेरी बात मान जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। सप्तक जी, हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप झूठ बोल रहे हैं, पर हम यह कह रहे हैं कि इन सब काम के लिए हम लायक नहीं हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि यह
काम सिर्फ हम लोग ही कर सकते हैं, तो हमें सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए। सप्तक, ठीक है, मैं तुम लोगों को सोचने के लिए 2 दिन का समय देता हूँ, पर सिर्फ 2 दिन, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, समय बहुत कम है और तुम लोगों को इस युद्ध के लिए तैयार होने में भी कुछ समय लगेगा। एक विशेष बात और, अगर तुम लोगों को मेरी बातों पर अब भी जरा सा भी संदेह है, तो आज रात को इसी स्थान पर चुपचाप आकर मेरी हर बात की सच्चाई से रूबरू हो सकते हो। अब मैं चलता हूँ। 2 दिन बाद उसी खंडहर पर तुम लोगों का इंतजार करूंगा। इतना कहने के बाद सप्तक वहां से चला जाता है और वह 6 लोग अब तक खामोश रहते हैं और एक दूसरे को देखते हुए फिर वहां से चले जाते हैं। उस गांव से कुछ दूर जाने के बाद वे लोग आपस में बात शुरू करते हैं। यश, अनिकेत, तुमने उससे 2 दिन का वक्त क्यों मांगा? क्या तुम उसका काम करना चाहते हो? क्या तुमको उसकी बातों पर यकीन है, उसकी कहानी पर यकीन है? अनिकेत, हो सकता है कि उसकी बातों में पूरी सच्चाई ना हो, पर हमने गांव के जो हालत देखे हैं, हम उसमें तो मदद कर ही सकते हैं। प्रणीता, तो वो 2 दिन बाद क्या करना है? आज रात को यहाँ रुककर उसकी बातों की सच्चाई का पता लगा लेते हैं, उसके बाद ही तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अभी बहस करने से कोई फायदा नहीं। तुषार, हाँ यह ठीक है, रात होने में अब वैसे भी ज्यादा समय बचा नहीं है। वक्त गुजरता है और रात करीब 2 बजे सभी लोग वहीं अपनी जगह वहीं उसी स्थान पर छिप कर बैठ जाते हैं। तभी उन्हें आकाश में से एक रोशनी दिखाई देती है। वो जमीन पर उतरती है। उसमें से कुछ अजीब से दिखने वाले लोग उतरते हैं और वो चमकती हुई चीज फिर से आसमान में जाकर कहीं मिल जाती है, खो जाती है। वो अजीब से दिखने वाले लोग इंसानी रूप में आ जाते हैं और फिर अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। यह सब देख सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि सच में कोई दूसरे ग्रह के लोग धरती पर आए हैं और इंसान का रूप लेकर चले आए हैं। अब इन सभी को सप्तक की बातों पर कुछ हद तक यकीन हो रहा था, परंतु उनके मन में अब एक सवाल था कि यह लोग धरती पर क्यों आए हैं और युद्ध क्यों होने वाला है। और अगले दिन सुबह में सभी खंडहर तक पहुंच जाते हैं। सप्तक सभी को एक साथ देखता है और बाहर आ जाता है। सप्तक, लगता है कल रात को तुम सभी लोग सच से रूबरू हो गए हो, तो क्या अब भी लगता है कि तुम लोगों को कि मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ या मैं पागल हूँ या ऐसा कुछ? यश, अनिकेत, हमें माफ कीजिए, हम आपकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, पर कल रात को जो हमने देखा उससे हमें यकीन हो गया है। वो सब वाकई बहुत अजीब था। रोहित जी, पर इन लोगों का धरती पर आने का कारण क्या है? ये लोग यहाँ क्या करने वाले हैं? सब तक इसकी जानकारी तुम्हें तब मिलेगी जब तुम सभी लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि फिलहाल मैं भी नहीं जानता हूँ कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं और क्यों आए हैं, पर इतना जरूर जानता हूँ कि इनका धरती पर आना मतलब धरती का विनाश सुनिश्चित है। को रोकने की जिम्मेदारी अब तुम लोगों की है। राधिका, पर क्या आपको लगता है कि हम में से कोई 5 लोग इन लोगों का मुकाबला कर सकते हैं, इन्हें रोक सकते हैं और धरती को बचा सकते हैं? सब तक, मैं तुम लोगों को उस युद्ध के लिए इस तरह से तैयार करूंगा कि तुम लोग इस युद्ध में हार नहीं सकते। तुम लोगों का क्या कहना है? क्या एक और युद्ध के लिए तैयार हैं हम सब? रोनी, मैं तैयार हूँ। प्रणीता, मैं भी। तुषार, रोनी और प्रणीता को देखते हुए, मैं भी। अनिकेत, यश, तुम्हारा क्या कहना है? यश, अगर सब तैयार है तो फिर मैं भी तैयार हूँ।
अनिकेत, सप्तक जी हम सभी तैयार हैं। अब आप बताएं कि हमें आगे क्या करना है। मुझे खुशी है कि तुम सब लोग तैयार हो गए। वैसे एक बात बता दूं कि तुम लोगों को दुश्मन बहुत ताकतवर है। वो ना सिर्फ तकनीक के मामले में तुम लोगों से आगे है, कई अधिक आगे है, बल्कि शारीरिक रूप से भी उसका एक सैनिक तुम सभी पर भारी पड़ सकता है। इसलिए युद्ध तुम लोग बहुत समझदारी के साथ लड़ना होगा, क्योंकि तुम लोगों की एक चूक पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। तुम लोगों की भाषा में कहूं तो इस धरती को बचाकर तुम लोग इस धरती के सुपर हीरो बन सकते हो। इसलिए ही मैंने तुम लोगों की पहचान खत्म कराई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम युद्ध के लिए तैयार होने से पहले कोई तुम्हारी पहचान को उजागर कर सके। प्रणीता, तो अब हमें क्या करना होगा? सप्तक, अब कल से तुम लोगों के युद्ध के लिए तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। कल हम यहाँ से कैलाश के लिए निकल जाएंगे, ताकि जो भी विधि है वो वहीं पर होगी। अगले दिन सप्तक के साथ सभी लोग कैलाश के लिए रवाना हो जाते हैं। 10 दिन की यात्रा के बाद वे एक निश्चित स्थान पर पहुंचते हैं। एक सुनसान स्थान पर सप्तक प्रणीता, यश, रोनी, तुषार और राधिका को सबसे पहले युद्ध की शिक्षा देना शुरू करता है। सप्तक उन सभी युद्ध की अलग अलग कला सिखाता है। इसमें तलवारबाजी, युद्ध हाथी के साथ युद्ध, कलाबाजी, आधुनिक हथियार और भी सभी प्रकार से उन्हें युद्ध के लिए तैयार करता है। हथियारों के ज्ञान के साथ साथ उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए योग के साथ प्राणायाम, व्यायाम भी कराता है। 6 माह तक कड़े अभ्यास के बाद वे सभी हथियारों और युद्ध कला में पारंगत हो जाते हैं। इसके बाद सप्तक उन लोगों को कैलाश पर्वत की एक गुफा में ले जाता है। वहां को सफेद वस्त्र प्रदान करने के बाद उन्हें धर्म और अध्यात्म की भी जानकारी देता है। सभी को ध्यान से बैठाकर उनकी कुंडली जागृत करने का अभ्यास कराता है। कई कड़े अभ्यास के बाद वो उन सभी को कुंडली जागृत करने की जानकारी विधि बताता है। था उन सभी को विशेष शक्तियां प्रदान करने का। सप्तक उन्हें एक गुफा से दूसरी गुफा में ले जाता है। वहां कड़कती ठंड थी और अंदर अंधेरा था। वे चलते जाते हैं और गुफा में एक जगह उन्हें रोशनी नजर आने लगती है। वे जब उस स्थान पर एक चबूतरे पर 5 गोले थे जो हवा में लहराते हुए चमक रहे थे, और गुफा में आने वाली रोशनी उन्हीं गोलों में से होकर जा रही थी। यह सभी दृश्य प्रणीता, रोनी, अनिकेत, तुषार, यश और राधिका के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसे दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप अपनी कहानी हमारी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो आप अपनी कहानी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।